अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रात का वक्त था। घर के दरवाजे पे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। बच्चा भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया। उसको मालूम था ये उसके वालिद की गाड़ी की आवाज़ है। वो दरवाजे पे पहुंचा। उसने देखा उसके वालिद गाड़ी से उतर रहे थे। उसने दरवाजे पे ही अपने वालिद से सवाल जवाब शुरू कर दिए। उसने अपने वालिद से पूछा कि अब्बा जान, आप दिन में कितना कमा लेते हैं? बाप ने अपने बेटे की तरफ देखा और पूछा कि बेटा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बच्चे ने कहा, नहीं, आप मुझे जवाब दें, आप दिन में कितना कमा लेते हैं? बाप ने बेटे को कहा, मैं तकरीबन 20,000 रुपये तक कमा लेता हूँ। वालिद की क्योंकि नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी तो उनकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने वालिद से कहा कि इसका मतलब आप तकरीबन 1200 रुपया घंटे का कमाते हैं, क्योंकि आप सुबह सुबह जाते हैं और रात को इस वक्त वापस आते हैं। बाप ने कहा कि हाँ, कह सकते हो कि तकरीबन इतना ही कमाता हूँ। बच्चे ने अपने बाप से फ़ौरन ही पूछा, अब्बा जान, क्या मुझे 500 रुपये मिल सकते हैं? बाप ने जब बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो वो गुस्से में आ गया। उसने कहा कि मैं दिन भर मेहनत करके अभी घर आया हूँ, तुमने दरवाजे पे ही ये फजूल बातें शुरू कर दी हैं। तुमने 500 रुपये का करना ही क्या है? कोई खिलौना लेना होगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कमरे में जाओ और जाके सो जाओ, मुझे भी कुछ देर आराम करने दो। उसने बच्चे को अच्छा खासा डांटा और बच्चा वहाँ से आराम से अपना सर नीचे झुकाए अपने कमरे में चला गया। बाप घर आया, खाना खाया और टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे के साथ आज ज्यादती की है, ज़्यादा ही डांट दिया है। वो अपने बेटे के कमरे में गया, दरवाज़ा नॉक किया, अंदर दाखिल हुआ और अपने बेटे से पूछा, क्या जाग रहे हो? उसने कहा कि जी अब्बा जान, जाग रहा हूँ। वो अपने बेटे के पास जाके बिस्तर में बैठ गया और उसे प्यार करने लगा और पूछा, तुम्हें 500 रुपये क्यों चाहिए थे? उसने कहा कि बस मुझे ज़रूरत थी। बाप ने जेब में हाथ डाला, 500 रुपये का नोट निकाला और अपने बेटे के हवाले कर दिया। बच्चे ने जब 500 रुपये का वो नोट देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने बिस्तर पे ही छलांगे लगाना शुरू कर दी और खुशी खुशी अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और 100 रुपये के कुछ और नोट भी वहाँ से निकाले और उन नोटों को गिनने लगा। बाप ने जब ये देखा तो उसे और गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हारे पास जब पहले ही पैसे मौजूद थे तो तुम मुझसे क्यों मांग रहे थे? बेटे ने बाप के कहे की परवाह न की और नोट गिनता रहा। फिर कुछ देर बाद उसने वो सारे नोट अपने बाप के हवाले कर दिए और कहा, अब्बा जान, ये 1300 रुपये हैं। क्या कल मुझे आपकी ज़िंदगी का 1 घंटा मिल सकता है? बाप ने जब बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो बहुत शर्मिंदा हुआ। नाज़रीन, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो दिन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, उस पैसे को जमा करके रख लेते हैं। उस पैसे को ना तो अपने घर वालों पे खर्च करते हैं और ना ही अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे कोई ध्यान देते हैं और उन पे खर्च करते हैं। होता क्या है, जब ये बूढ़े होते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो वो सारा पैसा जो उन्होंने जमा किया होता है वो यहीं रह जाता है। कफन की तो जेब नहीं होती, तो वो पैसा, उनकी वो दौलत उनके बच्चों में तकसीम हो जाती है। अब उन बच्चों पे ना तो उन्होंने अपना वक्त लगाया होता है, ना ही अपने पैसे से उन्हें तालीम और तरबियत दिलवाई होती है। उन बच्चों को इस पैसे की अहमियत का, इस दौलत का एहसास ही नहीं होता। वो उसको रंगरलियों में ज़ाया कर देते हैं, वो ऐशो इशरत में पड़ जाते हैं और कुछ ही सालों में अपने बाप की उस सारी दौलत को जो उसने मेहनत और मुशक्क़त से जमा की होती है उसको अपनी अयाशी में ज़ाया कर देते हैं। नाज़रीन, पैसा दुनिया की हकीकत है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये रिश्तों से बढ़ के नहीं है। अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को वक्त दें और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कल को दुनिया की भागदौड़ उन्होंने ही संभालनी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखिएगा। उन्होंने कहा था कि तुम में सबसे बेहतर वही है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। इसलिए अपने घर वालों को वक्त दें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें और उनकी तालीम और तरबियत पर भी ध्यान दें। उम्मीद है आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। अगले वाक़ये तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।